नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मोतिहारी के कुष्ठ कॉलोनी में हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो जन्मदिन, बर्थडे पार्टी होती है या शादी का सालगिरह होता है, ऐसे जो भी बहुत सारे ओकेजन होते हैं उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और बहुत सारी पार्टियां करते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर से अलग हटकर और हमारे समाज को एक नया संदेश देना चाहते हैं। इस वक्त हम कुष्ठ आश्रम मोतिहारी में हैं। यहाँ पे एक दंपति पहुँचा हुआ है जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक भी है। संडे का दिन है, उनके बच्चे का बर्थडे है। इस अवसर पर उन्होंने एक अनोखा कुछ करने का सोचा और हमारे समाज को एक संदेश देना चाहा और उन्होंने आज इस बर्थडे पार्टी पे अपने बच्चे के हाथों इन्होंने किताब, कलम और जो भी ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, पठन पाठन सामग्री जो होती है वो कुष्ठ आश्रम के बच्चों को बंटवाया है। साथ में खाने का व्यवस्था है, खाना भी ये लोग लेकर आए हैं जो कुष्ठ आश्रम के बच्चों को दे रहे हैं और उनके बीच अपनी जन्मदिन जो है उसको खुशीपूर्वक मना रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अमरेश कुमार हुआ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ यहीं छतौनी कॉलोनी में और मेरा घर रघुनाथपुर है। कर क्या रहे हैं आज, आप ये बताइए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में कुष्ठ आश्रम में आके बच्चों के बीच मैं सेलिब्रेट करना चाह रहा था, तो इसी को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आजकल दिखावे का ज़माना है, लोग दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, बावजूद इसके आप इन गरीब बच्चों के बीच आकर अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे बहुत पहले से प्राप्त हुई है और मैं हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम अगर इस तरह का करता हूँ तो डिफरेंट तरीके से करता हूँ। आज सुबह में ही मैं 10 पौधा लगवाया। हमारे पुराना एक मठ है, हम लोग के पूर्वज के द्वारा बनाया गया। वहाँ पे सुशील कुमार जी जो हैं KBC, उनके साथ मिलके आज मैंने 10 पौधा भी लगवाया है। और हमारे पूर्वज के पुण्यतिथि पर यह ऑर्गेनाइजेशन मैं करते रहता हूँ हमेशा, कहीं ना कहीं साईं मंदिर में जाके, कहीं स्टेशन पे जाके, कहीं मैंने डिफरेंट तरह का मेरा ये रहता। अभी आप लोगों ने क्या क्या किया है? अभी बच्चों के लिए एक कॉपी है और पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल और शैपनर और इरेजर, यानी पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। जी। इसके अलावा और क्या? खाने की भी व्यवस्था है इन लोगों के लिए। एक पैकेट हम लोग बना के दे रहे हैं, इन लोग का एक टाइम का भोजन कम से कम मैं करा सकूं। हमारे समाज के जो लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च करके और इधर उधर बर्थडे मनाने जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं क्या कर सकता हूँ सर, सबकी अपनी अपनी सोच है और उस सोच के अनुसार वो लोग जीते हैं। मैं अपनी सोच के अनुसार जीता हूँ सर। बिल्कुल, समाज की सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, सब अपने सोच के अनुसार जीते हैं, सब लोग की अपनी सोच है। बावजूद इसके जो हमारे समाज के निचले तबके हैं, जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए और लाखों रुपए खर्च करने के बजाय अगर इधर भी कुछ खर्च करते हैं तो पुण्य के साथ साथ दुआएं भी मिलेंगी। और ये गुरु जी की पत्नी है, क्या सोच के पहुँचे यहाँ पे? मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर हम लोग घर में पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं लोग, तो उससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आए। तो अगर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे सत्कर्म कर रहे हैं, हम लोग किसी गरीब को हमेशा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी ओकेजन पे अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे मेरे माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मेरे बच्चों के माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उन लोगों में संस्कार बनेगा कि आगे वो चल के प्रेरित हो। और जहाँ तक यहाँ ये सब चीज़ देख के और भी लोग इससे प्रेरित होंगे, ऐसा हो सकता है, और भी लोग हो सकते हैं कि मतलब इससे प्रेरित होंगे। प्रियंका नागवंशी जी हैं, समाज सेवा में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, आज भी यहाँ पहुँची हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इन लोग को बहुत बहुत आभार, इन लोग को बधाई भी देना चाहूँगी, बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये चाहते तो रेस्टोरेंट में भी अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते, अपने आवास पे करते, 200-500 की संख्या बुला के, लेकिन ये इन लोगों ने आज ज़रूरतमंद जिसको मतलब आवश्यकता है उनके बीच में आके 200 पैकेट खाने का लाए हैं, मतलब पठन पाठन की जितनी सामग्री है सभी बच्चे को दिए हैं। तो ज़रूरतमंद के बीच में आके कर रहे हैं और सभी का आशीष बाबू को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे समाज में मतलब एक ये भी जाएगा दूसरे लोगों के बीच में कि हम भी ऐसा करें। बिल्कुल, तो इसमें दुआएं भी जरूर प्राप्त होंगी। बच्चे के नाना जी हैं, क्या सोच रहे हैं? एक अनोखा कार्य आपके दामाद और बेटी के द्वारा किया जा रहा है। होना चाहिए, सब में होना चाहिए। हाँ, और सबको चाहिए कि ऐसा ही काम करे। बिल्कुल, समाज सेवा के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। सर, आप भी एक शिक्षक हैं, समाज सुधारने का जिम्मा आपके हाथों कंधों पे भी है, क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन के दिन ज़रूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जन्मदिन के दिन अगर ज़रूरतमंदों की सेवा की जाए तो इससे दो तरफा लाभ है, ज़रूरतमंदों की भी सेवा हो गई और जन्मदिन भी बन गई, और इससे बाकी लोग को भी प्रेरणा मिलेगी
बाकी लोग भी चाहेंगे कि भाई हम भी अपने बच्चों का जन्मदिन इस तरह मनाएं, जहाँ जो ज़रूरतमंद हो, जिसको ज़रूरत है उसका भी सेवा हो जाए। ठीक। तो ज़रूरतमंदों की सेवा के साथ साथ जन्मदिन भी सेलिब्रेट हो रहा है, और ये अनोखा जन्मदिन जो है, जब हम किसी दूसरे को कुछ देते हैं तो एक अलग सा फीलिंग होता है। कुछ और भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? इसमें मेरा सबसे बड़ा जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो है कि बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं ना इस वे में, तो ये उसके एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एक मोड़ आने वाला है, क्योंकि सिर्फ किताबी भाषा सीखने से कुछ नहीं था। आप समाज के लिए कितना यूज़फुल है, अगर आप काबिल बन भी गए तो समाज के लिए कितना काबिल हो रहा है। तो ये जो मैसेज है ना, सोशल मैसेज, ये सबको जाना चाहिए और सब लोग को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम समाज में रहते हैं, समाज से हमारी आमदनी बहुत सारी है, लेकिन हम समाज को अपने कार्यों से, अपने शिक्षा जो हमने पाया है उसके माध्यम से समाज को हमने क्या दे पाया, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।